2024 के आम चुनाव को लेकर अभी करीब 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन इसे लेकर सियासी दल अभी से अपनी कमर कसते दिखाई दे रहे हैं। एक और सत्तारूढ़ बीजेपी अपने स्तर की तैयारियों में जुटी हुई है, तो सदन में संख्या बल के लिहाज से बाहुबली बीजेपी को टक्कर देने की रणनीति को लेकर तमाम विपक्षी दल भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बात कांग्रेस की करें तो इस तैयारी से पहले कांग्रेस चिंतन शिविर कर अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाने और अपनी साख मजबूत करने की जद्दोजहद में लगी हुई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्षा ममता बनर्जी भी फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी पॉपुलैरिटी का डंका बजवाकर और शानदार जीत हासिल कर दिखा दिया था कि बंगाल का असली टाइगर कौन है। उस जीत के बाद से ममता दीदी का जोश कई गुना बढ़ चुका है, लिहाजा उन्हें कभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा के मंच पर प्रचार करते देखा गया, तो कभी गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान वहां पर एक्टिव देखा गया। कहा जा रहा है कि ममता दीदी इन दिनों देश भर में इस तरह की गतिविधियों को तेज कर खुद को एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक चर्चाओं में लाना चाहती हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले उनकी ओर से ऐसी कवायद कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक सशक्त और प्रबल चेहरे के तौर पर खुद को स्थापित करना बताया जा रहा है। उनके इस तरह से एक्टिव होने का असर भी दिखाई दे रहा है। खासतौर से बात अगर नॉर्थ ईस्ट राज्यों की करें तो वहां के कई राज्यों में कांग्रेस से निकलकर कई चर्चित चेहरे उनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। लिहाजा इस तरह से अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं देश के विपक्षी दलों के बीच एक संदेश देने की कोशिश की है कि चुनाव में अगर बीजेपी के खिलाफ कोई महागठबंधन होता है तो उसके नेता के तौर पर ममता ही प्रबल चेहरा हो सकती हैं। ऐसे में चुनाव से इतनी पहले ही एक्टिव होकर वो कहीं ना कहीं 2024 के आम चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी बढ़ाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही। इस कवायद को लेकर टीएमसी की ओर से नए कैंपेन की शुरुआत हो गई है, जिसे नाम दिया गया है इंडिया वांट्स ममता दीदी। इसका हिंदी में अर्थ है भारत ममता दीदी को चाहता है। ये टीएमसी की ओर से एक डिजिटल अभियान है। इसे लेकर बाकायदा एक वेबसाइट भी तैयार की गई है। इसके जरिए टीएमसी देश भर में पार्टी की उपलब्धियों और नीतियों को प्रचारित करने का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि ऐसा कर ममता बनर्जी देश में खुद को एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर अपनी साख को मजबूत करने और देश की जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। टीएमसी की इस वेबसाइट में देश के नागरिकों से संबंधित एजेंडों का भी जिक्र किया गया है। इसके जरिए ममता दीदी ने अपनी नीतियों और उद्देश्यों को देश के नागरिकों के बीच पेश किया है। 2024 का साल टीएमसी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 2024 में जहां देश में आम चुनाव होंगे, तो वहीं ममता बनर्जी भी राजनीति में अपने 40 वर्ष पूरे कर लेंगी। ऐसे में साल 2024 में खुद को पीएम फेस के विकल्प के तौर पर स्थापित करने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।